Welcome student. Today we are going to read a new lesson. The lesson name is Granny's Fabulous Kitchen. This is your lesson number 7. Granny means grandmother. Fabulous मतलब marvelous, शानदार. Kitchen, you know kitchen where your mother cooks food. So start करते हैं Granny's Fabulous Kitchen. चलिए पढ़ते हैं. एज वी वेंट इन द किचन इट वॉज नॉट एज बिग एज बेडरूम वी आर लिविंग रूम बट इट इज बिग इनफ. जैसे हम किचन में घुसते तो किचन इतना बड़ा तो नहीं होता है. सबके घर में किचन होता है कि जितना हमारा बेडरूम होता है और लिविंग रूम होता है, लेकिन फिर भी इनफ रहता है. एंड देयर वेयर ए पेनेट्री नेक्स्ट टू इट. पेनेट्री मीन्स रूम वेयर किचन रिलेटेड थिंग्स केप्ट. मतलब जहाँ पे किचन से संबंधित चीज़ रखे जाते हैं उसे पेनेट्री कहते हैं. स्टोर रूम होता है ना, जहाँ पे किचन से रिलेटेड दाल चावल और बाकी सारी चीज़ें रखी जाती हैं. वाट मेट इज़ फेबुलस वाट वाल दैट कम गुड आउट इट. मतलब ग्रैनी का किचन फेबुलस क्यों होता है? क्योंकि इससे बहुत अच्छी चीज़ें आती थी. गुड थिंग्स ईट, खाने वाली अच्छी चीज़ें जैसे कबाब, करी, चॉकलेट, फूड्स, ठीक है, पीनट, टॉफ़ी, जेली, गुलाब जामुन, मीट, पीस, एप्पल पाइज, स्टफ्ड टूकेज, स्टफेड चिकन, स्टफेड एग प्लांट, बहुत सारी चीज़ें, चिकन से सारी चीज़ें. ग्रैनी वाज बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड. और यू नो ग्रैंड मदर वर्ड्स बेस्ट कुक. आप लोग के घर में दादी होती होंगी, नानी होती होंगी, उन्हें क्या होता होगा, वो जितना अच्छा खाना बना लेती हैं उतना अच्छे तरीके से कोई नहीं बना सकता है. तो वही कह रहा है कि मेरी जो ग्रैनी थी वो दुनिया की बेस्ट कुक थी. द टाउन वी लिव इट वॉज कॉल्ड देहरादून. वो लोग कहाँ रहते थे? देहरादून में रहते थे. इट इज़ स्टिल देयर इनफ मच बिगर एंड बिजर सिंस इंडिपेंडेंस. लेकिन ये क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया है, व्यस्त हो गया और अपने आप में एक स्वतंत्र हो गया है. ग्रैनी जहाँ रहते थे वहाँ पे एक हाउस लार्ज रैम्बलिंग बेंगलो, मतलब बहुत बड़ा बंगलो टाइप का था. हर तरफ से घर का गाँव कैसा होता है, बड़ा बड़ा होता है ना, वैसे. ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ टाउन से थोड़ा दूरी था. इन द ग्राउंड देयर वर मैनी. ज़मीन पे बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं. सबका गांव होता है. गांव में क्या होता है, ये बड़ा बड़ा घर होता है, खुले खुले आंगन होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है. मैंगो का था, लीची का था और बहुत सारी चीज़, पपाया, बनाना, गुआवा, देख ही रहे हैं, इन सारी की थी. इंक्लूडिंग अ ज्यूंट जैक फ्रूट. एक जैक फ्रूट का पेड़ था. कास्टिंग इट शैडो. उसकी छाया कहाँ आती थी? घर के बाल पे, दीवारों पे आती थी. ब्लेस्ड इज हाउस अपॉन हुज वॉल्स शेड ऑफ ओल्ड ट्री सॉफ्ट ट्री फॉल्स. मतलब ये ब्लेस की तरह लगता था, खुशी की तरह, आशीर्वाद की तरह, कि पेड़ की छाया दीवारों पे आती थी तो अच्छी छाया लगती थी और हवा आता था. आई रिमेंबर दोज वर्ड ऑफ ग्रैनी. मैं ग्रैनी की उन शब्दों को याद करता हूँ. दे वर ट्रू वर्ड्स. वे सही बात बोलते थे. बिकॉज इट वॉज गुड हाउस टू लिव इन. मतलब गाँव का घर क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है, रहने में सुकून मिलता है. स्पेशली फॉर 9 years विथ ए ट्रेमेंडस एपिटाइट. 9 साल सारे लोग रहे थे उस घर में एक भूख के साथ. इफ़ ग्रैनी वाज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड. कह रहा यदि ग्रैनी सबसे अच्छी कुक संसार में है, आई मस्ट हैव बीन बॉय. मैं ऐसा बॉय होना चाहूँगा जो बहुत बड़ा भूख, मतलब उनके खाने के साथ क्या लगता था, हमेशा भूख लग जाती थी. बिकॉज आई वॉज लकी बिकॉज नॉट एवरी वन हैज़ अ ग्रैंड मदर. बॉय क्या कर रहा है कि वो लकी था क्योंकि सबके पास ग्रैंड मदर नहीं होती. और ये बात सही है. हु कैन कुक लाइक एंगल. जो परी की तरह बना के खिला सके, सबके पास ऐसी ग्रैंड मदर नहीं होती हैं. एवरी विंटर व्हेन आई कम फ्रॉम बोर्डिंग स्कूल. मतलब कह रहा है हर विंटर, ठंडी की छुट्टी होती है ना, तो हर विंटर में जब वो बोर्डिंग स्कूल से आता था, आई वुड स्पेंड लीस्ट अ मंथ विथ ग्रैनी बिफोर गोइंग ऑन स्पेंड. वो कम से कम 1 महीना तो अपने ग्रैनी के साथ रहता ही था. टू स्पेंड रेस्ट ऑफ हॉलीडे विथ पेरेंट. उसके पेरेंट आसाम में रहते थे, तो जब वो देहरादून से आता था तो 1 महीना अपने ग्रैनी के पास रहता था और फिर अपने पेरेंट के पास आसाम में चला जाता था. उसके पापा क्या थे, मैनेजर थे टी गार्डन में. टी गार्डन ग्रेट फन. टी गार्डन में बहुत मज़ा आता था उसे. बट माई पेरेंट्स कुड नॉट कुक. लेकिन उसके पेरेंट भोजन नहीं पकाते थे. जैसे जो लोग व्यस्त रहते हैं, शहरों में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय रख लेते हैं, कर्मचारी. खान सामा अ प्रोफेशनल कुक. उन्होंने एक कुक रखा हुआ था. हु मेड कुक मटन करी. जो अच्छा मटन करी बनाती थी, बट लिटिल एज, लेकिन थोड़ा सा ही.
मटन करी फॉर डिनर कैन बी अ बिट ट्रेनिंग स्पेशली फॉर अ बॉय हु लाइक्स टू ईट। लेकिन बच्चा कह रहा है कि मैं अपने दादी के हाथ से सब कुछ लगभग खाता था, लेकिन केवल एक मटन करी अच्छा बनाए वो उसके लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उसे तो बहुत सारी चीज़ें खाने की आदत थी। सो आई वॉज ऑलवेज ग्लैड टू ग्रैनी प्लेस फॉर अ डे। इसीलिए उसको ग्रैनी के पास रहना क्या था, पसंद था। सच वॉज ग्लैड टू हैव मी टू बिकॉज शी लिव्ड अलोन मोस्ट ऑफ टाइम। उसके लिए वो अच्छा लगता था क्योंकि उसकी ग्रैनी अधिकतर समय क्या रहती थी, अकेले रहती थी। दादी लोग क्या होती है, गांव के घर पे रहना पसंद करती है ना। नॉट इंटायरली लोग एकदम अकेले नहीं थी, गार्डनर रहता था उनके साथ जिसका नाम कांता था। उनका एक बॉय था, ठीक है, जिस कांता हु हैड अ बॉय, उसका एक बॉय था, ठीक है, जिसका नाम मोहन था। हु वाज अबाउट 9 एज, कितने का था, जितना बच्चा है उतना एज का था। एंड देयर वाज ए सूजी थी जो कैट थी, ब्राइट ब्लू आइज की थी। और एक डॉग रहता था मोरगल, जिसको क्रेजी कहते थे बिकॉज वो घर के चारों तरफ क्या करता था, रखवाली करता था। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अंकल केन, और अंकल केन थे। अंकल केन किसके थे, ग्रैनी के नेफ्यू थे, ग्रैनी के भतीजे थे, जो कभी कभी ग्रैनी के पास आते थे। क्यों, क्योंकि ग्रैनी का कुकिंग बहुत अच्छा था ना, तो जब अंकल केन को मन करता था खाने को तो वो आ जाते थे। सो ग्रैनी वांट रियली अलोन, इसीलिए ग्रैनी अकेली रहती थी। ऑल द सेम शी वाज ग्लैड टू हैव मी, मतलब वो जब अपने इसको बच्चे को पाती थी तो खुश हो जाती थी। शी डिड नॉट एंजॉय कुकिंग फॉर हरसेल्फ, वो अपने लिए कुकिंग नहीं एंजॉय करती थी। शी सेड, वह कहते थे, सी हैड टू कुक फॉर समवन, कि उन्हें दूसरों के लिए पकाना अच्छा लगता है। एंड आल्दो द कैट एंड डॉग इवन समटाइम्स, और कभी कभी कैट डॉग उनके कामों को, एफर्ट्स को क्या करते थे, तारीफ करते थे। गुड कुक लाइक टू हैव बॉय फीड बिकॉज दे वेयर एडवेंचरस एंड रेडी टू ट्राई मोस्ट अनयूजुअल डिशेज। उसकी ग्रैनी क्या थी, हमेशा कुछ नई नई डिशेज प्रयोग करती थी। वो उनको कुकिंग बहुत अच्छा लगता था, शौक था उनका। वेन एवर ग्रैनी ट्राइड आउट अ न्यू रेसिपी ऑन मी, जब ग्रैनी मेरे लिए नई रेसिपी बनाती थी, सी वुड वेट फॉर माई कमेंट्स, वो मेरे कमेंट्स का इंतजार करती थी। लोग क्या कहते हैं, जब बनाते हैं बहुत मन से तो सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं कि अच्छा बनाए, ख़राब बनाए, क्या चीज़ अच्छा बनाए, कितना अच्छा बनाए। तो उसकी ग्रैंड मदर भी अपने पोते का, ग्रैंड सन के रिएक्शन का वेट करती थी। एंड देन मेक नोट एक्सरसाइज बुक, और जैसे होता है कि हम कुछ पढ़ लेते हैं तो उसे क्या करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, वो भी करती थी एक्सरसाइज बुक की तरह। क्या कहती थी, डिड यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद है, सी आस्क्ड आफ्टर आई हैड टेकन अ फ्यू माउथफुल, और तब मैं मुंह भर के जवाब देता था, हाँ ग्रैनी। नो टू स्वीट, ज़्यादा मीठा नहीं है ना, नो ग्रैनी, नहीं ग्रैनी। वुड यू लाइक टू सम मोर, क्या तुम और लोगे, यस प्लीज़ ग्रैनी। वेल फिनिश इट ऑफ मम, कह रही है उनकी ग्रैनी, क्या तुम सारा ख़त्म कर लोगी, इतना अच्छा है, तो बोलता है मम। ठीक है, आपको स्टोरी कैसी लगी बताइएगा, और स्टोरी तो समझ में ही आई होगी, इतना समझ में आएगा कि आप लोग बाकी सारा चीज़ कर लेंगे। ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। और देखिए ये क्या है पीछे आपके, ये नेम द ऑथर इस राइटर, ये तो लिख ही लेंगे। हु सेड दीज वर्ड्स, ये शब्द कौन किससे कहा रहता है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। ग्रैनी बेस्ट कुक वर्ड में क्यों थी, बिकॉज सी एंजॉय हर कुकिंग, ठीक है, वो अपना कुकिंग क्या करती थी, एंजॉय करती थी। और क्या करती थी, सी ट्राई मेक न्यू डिशेज। और आंसर, क्वेश्चन आंसर तो वो अभी हम करवा दिए, हम बता रहे हैं। ये देखिए इनॉर्मस का क्या होगा, बिग होगा। सिनोनियम्स आपको लिखना तो सिनोनियम्स लिख लीजिएगा। और ये क्या होगा, कंप्लीट दिस सेंटेंस एज शोन इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में ग्रैनी कुक लाइक एंजल, ग्रैनी कैसे पकाती थी, एंजल की तरफ पकाती थी। बंगलो ऑन द, बंगलो क्या था, रुकिए आपको बता रही हूँ पीछे से, बंगला का जिक्र कहाँ आ गया, बंगलो का यहाँ पे देखिए है ना, कहाँ, ए लार्ज रैम्बलिंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप क्या भरेंगे, लार्ज, क्या भरेंगे, लार्ज रैम्बलिंग बेंगलो, ठीक है, बेंगलो ऑन लार्ज रैम्बलिंग, इसको भर लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन आंसर है, व्हाट मेड ग्रैनीज किचन फैबुलस, तो आंसर हो जाएगा लॉट ऑफ डिलीशियस एडिबल थिंग्स कम आउट फ्रॉम ग्रैनीज किचन लाइक कबाब, करी, चॉकलेट, मीट, जेलीज एट्सेट्रा दैट मेड हर किचन फैबुलस। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज ग्रैनीज हाउस अ गुड हाउस टू लिव इन इट, आंसर हो जाएगा ग्रैनीज हाउस वाज गुड हाउस टू लिव इन because the house was big, there were many trees in garden like mango, lychees, banana, etc. Question number 3, why was Granny glad to have
रस्टी ओवर फॉर द हॉलीडे? आंसर हो जाएगा ग्रैनी वॉज ग्लैड टू हैव रस्टी ओवर फॉर हॉलीडे बिकॉज शी एंजॉय द कंपनी ऑफ हिज ग्रैंडसन। क्वेश्चन नंबर 4, हु आर लिव्ड विथ ग्रैनी एट हर होम? आंसर हो जाएगा इन ग्रैनीज होम देर वाज अ गार्डनर एंड हिज सन सूजी। द सिम्सी कैट, a Morgan dog called Crazy are lived with Granny at her home. Why did Uncle Ken visited Granny frequently? आंसर हो जाएगा Uncle Ken visited Granny frequently because he liked Granny's cooking। ठीक है, ये आप लोग का क्वेश्चन आंसर हो गया। आपका लेसन भी पूरा हो गया, क्वेश्चन आंसर भी पूरा हो गया। इसे लिख लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग को लेसन समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, हो सकता है।